अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज जनाब नाश्ते में आ गया जी, ये चेक करें ज़रा, गोभी वाला पराठा नहीं गोभी वाली रोटी और ऊपर घी लगा हुआ है, देसी घी। पिंजरा तो आ गया लेकिन नुमान फिर मेरे साथ फरार हो गया था, तो परिंदे उसमें शिफ्ट नहीं हुए। ये बड़ी सीढ़ियाँ मारते हैं, देखें सीढ़ियाँ मार रहे हैं। ये तो चूँ भी करते हैं, ये सीटियाँ मारते हैं। ये एक पहले लव बर्ड होते थे पीले रंग के, मोटी मोटी आंखों वाली, वो उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी। राना साहब के साथ जनाब अब पहुँच गए अब ऑफिस। आज के अखबार में जनाब वही इसराइली हमले, लबनान में 40 बंदे हलाक हो गए। आज के खाने में जी आ गए हैं पाए, दिन के वक्त, साथ चावल है जी, आलू वाले चावल। बट किधर जी? सुते जी रात की ड्यूटी। अच्छा जी, छोटी लेबर लाई है ना। वाह जी, काम तो फंडी जा रही है यार, सारी मेंगना तो क्लियर कर वो गया। ड्रम सेट नहीं हाँ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਰੋੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ठीक है। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੈਟ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰ ਕੀਤਾ। यहाँ पे सफाई का काम जारी है जी। ये सारा कचरा उठा के यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट इन्होंने एक कुछ दिनों तक शुरू करना है, छोटा सा। सापत नहीं मरे यार, कपड़ा ही लगता है। आज मेरी बटेरा जो फार्मर है उनसे बात हुई, साबर साहब हैं जी पत्तों की में कोई, उन्होंने पिंजरों में ना नीचे ग्राउंड पे भी काफ़ी बटेरे रखे हुए हैं और पिंजरों में भी उनका सेटअप है, ब्रीडर बटेरों का सेटअप पिंजरों में। क्योंकि पता नहीं उनकी मूवी में, मैंने किसकी मूवी में सुना था कि जो बटेरे ज़मीन पे अंडे देते हैं उनको बिठे लगती हैं बटेरों को, फिर वो हैचेबिलिटी कम हो जाती है ना, तो वो जो बटेरे इधर अंडे देते हैं ना, इधर इनके नीचे उन्होंने स्लोप बनाई होती है, अंडा उधर से स्लिप होकर नीचे आगे आ जाता है ना, तो गंदा नहीं होता। तो उस तरह के केजेस में हैचेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो इसलिए जो ब्रीडर सेटअप होता है ना वो उनका केज में होता है, और जो स्लाटरिंग सेटअप होता है, जो आगे स्लाटरिंग के लिए बटेरे सारे होते हैं, वो फिर नीचे ज़मीन पे छोड़ देते हैं। वो थोड़ी सी जगह पे भी हज़ारों आ जाते हैं। तो ब्रीडर सेटअप जो है ना वो केजेस में बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा अंडों से ज़्यादा बच्चे निकल सकें। उनसे कहा है कि चक्कर लगाते हैं आपकी तरफ, कह रहे थे 4 दिनों तक आइएगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर आइएगा। एक तो उनसे केजीस का वो साइज़ डिज़ाइन देखना, सारा बटेरे रखते कैसे हैं, इनके सारी लाइफ साइकिल, इनका कितने अरसे अंडे देते हैं, सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिल जाती हैं। लेकिन एक फार्मर के सामने जब बैठ के आप डिस्कशन करते हैं ना, तो फिर बड़े बीच में से वो पॉइंट मिलते हैं जो बड़े काम के होते हैं। ऐसे में 90% जो चीज़ें होती हैं ना वो आम रूटीन की होती हैं। असल में ऊपर वाले जो 10 पॉइंट होते हैं ना वही काम के होते हैं, वो एक मैच्योर फार्मर से मिलते हैं। और वो भी अगर आपको पता हो ना, आपने अपनी सर्च अच्छी तरह की हो, फिर आप वो 10 पॉइंट भी उनसे निकलवा सकते हैं, वरना कोई आपको वो 10 पॉइंट नहीं देता। ये इसी तरह ही होता है, इस तरह वो बिल्ली ने सारा कुछ शेर को सिखा दिया, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया, तो इसी तरह ही होता है। कोई भी फार्मर है वो आपको उतना ही बताएगा जितना आप उससे पूछ रहे हैं। कभी भी वो इनसाइट्स नहीं आपको देगा कि जो एहसास होती हैं किसी काम की, वो आपने खुद निकलवानी होती है, या फिर आपने तजर्बे से सीखना होता है आपने। गोडी वाला बच्चा भी यहाँ आ चुका है। गोडी वाले बच्चे की साइकिल की चेन उतरी हुई है, आई पैडल लग चुके हैं। तो गोडी वाला बच्चा बेचारा तो साइकिल को पैदल चलाने पे मजबूर है, ज़बरदस्त क्राइसिस का शिकार हो चुका है। क्या ही शानदार ज़िंदगी है, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। देखते देखते बंदा जवान हो जाता है और फिर वही आगे से मामला शुरू हो जाता है जिस पे एक गाना भी लिखा गया है ना, है ज़रा गंदा तो बंदा गाता अच्छा नहीं लगता। नींदर आ गई, उठ जो, नेरी आ गई।
अब मेरे हिसाब से ना जी ये जो हमारे पार्टीशन है ना, ये शायद 1.5 फीट मेरे हिसाब से यहाँ से ऊंचा है, ये वाला ना 1.5 फीट ऐसे लग रहा है। अब उनके पास जाएंगे ना, हो सकता है कि हम इसके 2 बना लें, इधर एक जाली लगा के ना और नीचे ट्रेलर बीठों वाली लगा के, हो सकता है इसके 2 बन जाए, चांस है 2 बने तो ये 3 पार्टीशन रहना, तो 3 पार्टीशन के पीछे 6 बन जाएंगे। तो ये काफ़ी सारे पिंजरे हैं, तो एक छोटा सा हमारा सेटअप बन जाएगा। पहले तो मेरा दिल है कि ट्रायल ही होना, सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो जहाँ पे लार्वे हैं उसके अंदर ही रख देंगे, एसी लगा लेना, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। आज मैंने अदनान साहब से कहा है कि जो बीटल्स होते हैं ना, उनकी भी फार्मिंग पाकिस्तान में हो रही है थोड़ी थोड़ी, उस पर भी सर्च करके ना वो भी थोड़ा सा सेटअप एक साल लगा लेते हैं। जब इन्वायरमेंट कंट्रोल होगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट तजर्बे जो है ना शुरू हो जाएंगे। और असल में ना जो अदनान साहब जिस काम के लिए आए थे ना फार्म पे, वो था बायोफ्लग। अब बायोफ्लग पाकिस्तान में फ्लॉप है, उस पर हमने पूरी तहकीक की तो वो फ्लॉप है। पाकिस्तान में कोई एक आध बंदा जो है ना, या 1-2 बंदे कह लें, वो कर रहे हैं, वो भी उनके चलाने में ना 2-4 साल से चला रहे हैं। उनके पीछे कुछ वजूहात हैं। अब जब हमने उनकी वजूहात पे गौर किया ना, तो बड़ी समझ आई है कि ये सिर्फ क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी सारे डूब गए। तो वो ये वो इनसाइट्स होती हैं जो 10% होती हैं, ये कोई नहीं देता। अब हम इन साइड पे पहुंच चुके हैं, तो अब बस थोड़ा सा ना गुत्थियाँ मज़ीद सुलझाने वाली हैं। तो ये इनका मछली जो है ना डालते हैं शायद दूसरे तीसरे महीने में जाके बायोफ्लग में। मैं अदनान साहब से कह रहा हूँ कि आप स्टॉक में से निकलें, वहाँ पे एक लड़का अपनी जगह पे बिठाएं। उन्होंने बिठा भी दिया, 4 दिन तक वहाँ से निकल जाएंगे। फिर बायोफ्लग का भी ना यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल शुरू करेंगे, क्योंकि उसकी हमें ना 80% तक समझ आ गई है बायोफ्लग की। फ्लॉप बिजनेस मॉडल है, कुछ उसमें ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप इसको चला सकते हैं, तो उसकी बेस पे उसे चलाया जा सकता है, चल सकता है वो। मतलब कि ये कह लें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उसको लेके जा सकते हैं 1-2 साल में। अब ये कहना कि अब उसमें से कमाएंगे, ये बड़ी अगली बात है। उसमें फिर हैचरी पे जाना पड़ता है, हैचरी पे जाके वो बात फिर वही आ जाती है ना कल्चर वाली, फिर कल्चर ही देने तो फिर काम चलता है। और जो चल रहे हैं वो भी कल्चर बेस ही चल रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि मछली को बड़ी करके वो बेच रहा है, इस तरह वो महंगी पड़ती है। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह गोट फार्म पे हम बकरियों से बच्चे लेके कुर्बानी के बना के बेचें, तो वो महंगे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए बंदे क्या करते हैं कि मंडियों से बल्क ख़रीद लिए सस्ते, और वो फिर कुर्बानी पे बेच दिए ना। तो जब वो आते हैं मंडियों से रुले खुले, फीड भी बड़ी जल्दी से उन्हें वेट गेन मिलता है, तो वो देखते देखते ही मंडी ईद तक अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये फिजिबल मॉडल बन जाता है ना। तो इसी तरह हर एक चीज़ में ना ये कल्चर सिस्टम है। मैं सुबह मील वाम का कल्चर देख रहा था, ये एक बड़ी पते की बात आपको बता रहा हूँ, बल्कि लाइव बताता हूँ बात। अच्छा, मैं बड़े पते की बात आपको बताने लगा हूँ कि मैं सुबह देख रहा था मील वाम, एक कराची में एक बंदे हैं वो सेल कर रहे हैं ना, तो कह रहा था कि हम 5 रुपये का एक वाम देते हैं। वैसे मार्केट से 1 रुपये का भी मिल जाता है। अब 5 रुपये का इसलिए देते हैं क्योंकि हम आपसे इसी रेट पे वापस ले लेंगे। अच्छा, मुझे एक सीन याद आ गया, खरगोश फार्मर का एक सीन, कि एक साहब खरगोश फार्मिंग देते हैं वो लिख के ना एग्रीमेंट पे 2.5 लाख का पेड़, कि आप जब इस तरह का इतने अरसे में तैयार कर लेंगे, मैं इतने में आपसे ले लूँगा। तो मेरे हिसाब से सिर्फ 1-2% लोग ऐसे होते हैं कि जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, और वो उस तरह उतने अरसे में वो उस तरह करके तो दे सकते हैं वापस, वरना टाइम ख़त्म हो जाता है, एग्रीमेंट फ्लॉप। और इस तरह लोगों ने करोड़ों कमाए हैं, यकीन करें। तो मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि अब देखें, मैं किसी को गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में काम इसी तरह चल रहा है। ये वो इनसाइट्स होती हैं जो कोई नहीं बताता। अब होगा क्या अगर आपने मील वहाँ 5 रुपये का लिया, ठीक है, ये मैं किसी को कह नहीं रहा, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात क्या है इनसाइट मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपने तजर्बे से सीखा, कि 5 रुपये का मील वाम लेंगे, आपको तो रखने नहीं आते, ठीक है। आप उनसे कितने के, मतलब अगर पता नहीं कितने होते हैं किलो में, आप सपोज़ करें कि लाख रुपए किलो में, सपोज़ करें, मुझे नहीं पता हो सकता 10,000 रुपये या 1,000 रुपये किलो में, मुझे नहीं पता इसका। तो अच्छा, अब अगर आप सपोज़ करें कि लाख रुपए के आप ले लेते हैं, ठीक है, अब आपने वापस करने हैं, ये एक इनसाइट है समझने वाली बात। होगा कि आपको तो रखने नहीं आते, आपसे ऑपरेशन ही नहीं वो हो पाना। जैसे हमने BSF के लार्वे रखे हमें बताया गया कि जितने अंडे हमें दिए गए उसमें से 8 किलो लार्वे बनेंगे, हमें 1.5 किलो मिले। वजह क्या?
कि काफ़ी सारे अंडे ही हैच नहीं हुए, उसके जो हैच हुए हमें रखने ही नहीं है, मर गए। अब दूसरी बार हमें आके जब हमारा कल्चर खुद का तैयार हो गया, फिर हमें समझ आ रही है कि अब जो है ना ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कल्चर बढ़ जाएगा। अब जब कल्चर बढ़ेगा तो हमारा तो बड़ी मुश्किल से कल्चर हमने कंट्रोल किया। अब कल्चर बेच के हमने आगे क्या प्रोडक्शन लेनी है, फिर हम कहेंगे यार कल्चर नहीं देते, कल्चर मिलता भी नहीं है, तो इसलिए फिर वो रख लेते हैं। अब रीसेल तो हुई नहीं, ले हम जिस मर्ज़ी रेट पे लें, वापस आप कर ही नहीं पाते। पहली तो बात आपसे वो फार्मिंग ही नहीं होती, आप फ्लॉप हो जाते हैं, वो उधर ही ठूस हो जाता है। दूसरी बात इन केस अगर आप कर भी लें, अगर आप 5 किलो चीज़ लेते हैं, सपोज करें ₹1,00,000 की, तो आप तैयार करके जब वो आपके पास हो सकता है उतनी अर्से में इस क्वालिटी की एक पाव चीज़ तैयार हो, अगर लाख की लिया है 25,000 की, आप उनके पास 25,000 की ले जाते हैं, वो ले लेते हैं, उन्हें क्या नुकसान, क्योंकि वो तो पहले ही आपको 20,000 की चीज़ लाख पे दे चुके हैं। तो ये एक इनसाइड बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी ये छोटे छोटे काम हो रहे हैं ना, ये छोटे स्मॉल फार्मिंग टाइप ये काम, जैसे BSF वगैरह या सुंडियाँ, कई तरह की बीटल्स वगैरह, ये मछलियाँ पालना, सारी चीज़ें, ये यकीन करें कि ये सिर्फ गेमें हैं सारी। इनसाइड इसमें आप जब समझ जाएंगे ना बात को, अंदर की बात क्या है, तो ये सिर्फ कल्चर बेस्ड बात होती है। कल्चर पे आपको सारा कमाया जाता है, कल्चर पे सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। और जब आप कल्चर टू कल्चर कापी बनाने की कोशिश करते हैं कि हम भी कल्चर घर पे बना लें और रीसेल भी इसकी हो जाएगी, तो आप कर ही नहीं पाते, आपका एक्सपीरियंस ही नहीं होता, आपको कास्ट बड़ी आ जाती है, लॉस बड़ा हो जाता है, फिर आगे कल्चर देंगे तो अपना कल्चर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये सारी गेम है, ये इनसाइट है। बायोफ्लक में भी इनसाइट है वो भी जो है ना वो समझ आ गई है उस बात की। लेकिन बात यह है कि बंदा खुद करे ना, फिर ये काम आस्ता आस्ता मुनाफा बख्श भी साबित हो जाते हैं। लेकिन जब आपने हायर करने हैं लोग, मुलाजिम रखने हैं, खर्चा करना है, तो फिर कुछ नहीं बचता। फिर वही जो कन्वेंशनल फार्मिंग है ना हमारी, कि तालाब में एकड़ में 1000 मछली डाल दें, फिर आ जाके लोग फिर उसी पे शिफ्ट इसीलिए हो गए हैं ना। अगर बायोफ्लक फ़ायदेमंद होती तो लोग इसी पे रहते। सिर्फ लोग वो लोग चल रहे हैं जो खुद काम कर रहे हैं। मैं आपको ये 3 पॉइंट बताता हूँ खुफिया, जो लोग खुद काम कर रहे हैं और जो लोग सीड कल्चर कर रहे हैं, बस बच्चे लिए और बच्चे सेल कर दिए। तो ये जनाब खुफिया पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट अचानक मेरे ध्यान से निकल गया। बहरहाल इस तरह के ना कुछ पॉइंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो लोग सेटअप लगा के देते हैं वो आपको हमेशा सुहाने ख्वाब दिखाएंगे। सेटअप भी इतनी क्वालिटियाँ, ये है वो है, मुख्तलिफ चैनल्स पे वीडियो बनवा के लगवा देंगे, एक मॉल बना लेंगे। फिर बंदा आता है 20-40 लाख लगाता है, साल 2 बाद कहता है वो यार फ़ायदे छोड़ जाता है। लेकिन वो जो चंद लोग होते हैं जो या खुद कर रहे होते हैं या सेटअप लगा के दे रहे होते हैं या कल्चर बेच रहे होते हैं, सीड हैचरी में कह रहे होते हैं या हैचरी से डायरेक्ट ख़रीद के 1-2 माह रख के आगे फिर बच्चा बेच देते हैं, सिर्फ वो चल रहे हैं। चला उसमें ज़रा, हाँ भाई गड्डी चला के दस, चल चला उस मेरी गोडी वाला गाड़ी चला के दिखाएगा अगर मान गया तो। इतने छोटे बच्चे मानते भी हैं। देखो चला सुना ज़रा रेड सु, देखा नहीं मानना, मूड ऑफ हो गया। दूर जाने से हो सकता मान जाए। छुप के बनाते हैं वीडियो, बाहर जाके ना तो पता चले चले गए। इधर से देख के बनाते हैं। गोडी वाला इधर ही देख रहा है, जाएंगे फिर ही चलाएगा। वो चलाया गोडी वाले, फिर बैठ गया, देख लिया ना हमने। बोड़ा जी जनाब उठ के आ गए हैं जी, सब्ज़ी फार्म का विजिट हो गया। शोभा जी भी आ गए, बोड़ा जी भी। तो अब शोभा जनाब हमें फार्म पे उतार देंगे क्योंकि आज अपनी गाड़ी कोई नहीं, सारी बुक है। शोभा जी गड्डियाँ सारी बुक हो गई हैं, खजड़ा से बहना पे शोभे की शादी है, शोभे ने जनाब ये किराए पे पिपरा लिया हुआ है, तो ये फार्म पे छोड़ने के लिए जनाब हम आ चुके हैं। जो लोग कहते हैं जी सीधे नाम से बुलाया करें, तो आज से जनाब हम फिर ज़ुहैब तोबा कहेंगे, ज़ुहैब तोबा साहब आ गए। बेरी वाला घर मैनू अजे तक याद है, अजे तक मूँह विच बेरां दा स्वाद है।
ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰ ਉਹਨੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ शोभा जी उतार के चले गए साइबर ट्रक बेचारा बाहर खजल हो रहा है ये जनाब उसकी घबराना नहीं आया पाकिस्तान में कैसे जानवर लोगों से घबराते हैं ये उसकी बेटी है ना जो कुत्ती थी ना इसका नाम पता नहीं क्या था अब मुझे देखिए उसका नाम ही भूल गया इतना मैं बेवफा हूँ ਇਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ अच्छा हूँ यह रह गई सिर्फ ਜਾ बाकी सारियां हो गई हैं ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 4 ਨੇ ਨਾ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਜੇ ਪੀਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਟੜਾ ਇਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ ਬੱਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਜੀ पार्टीशन अब यहाँ से निकाल के रंग कर रहे हैं ये देखें ये रंग हो चुकी हैं ये सारी इस तरह इनकी लाइफ उम्मीद है बढ़ जाएगी पहले तो कोई हालत नहीं थी इनकी इसी तरह रहती तो इन्होंने 2-4 साल में बिल्कुल अभी 2-4 साल मजीद इनकी लाइफ बढ़ गई अब जनाब अदनान साहब का प्रोजेक्ट अदनान साहब उथे तो उथे जिथे कल ये डब्बू में शिफ्ट किया ना 7 डब्बे हो गए ना ये 3 ये 2 वो और 2 वो आज इनको जो कल बताया था ना कि मजीद 2 में डिवाइड कर देंगे तो वो मजीद मतलब कि 2 डब्बे मजीद 4 में किए हैं तो सुबह जो है वो डाला कितने टोटल हो जाएंगे डब्बे फिर एंड पे ये भी 1-2 और बन जाएगा क्योंकि वो जो नए लार्वे आए हैं ना ठीक है तो इसके अंदर जो है वो मरन दिन लगता है लाशा देना इसके अंदर जो है पार्टीशन लेके आ रहे हैं इसका गुस्सा चढ़ रहा है ये गुस्से का बहुत तेज है ये हाजमुला कैंडी है गुस्से की टेम्परेचर चल रहा है जी 25 अदनान साहब जल्दी जल्दी यहाँ पे एसी लगवा लेना आगे पड़ा हुआ है ठीक है दूसरा ये है कि यहाँ पे बटेरों के 2-4 पिंजरे लगाने हैं ठीक है 1-2 बीटल का लगा लें और एक तो ये हो जाए और दूसरा इसके लिए भी ना वो बीटल वाली ट्रे मंगवा लें ठीक है सोच ही रहा था कि वो हाँ। जिसके पास ट्रे है ना ये इसका स्पैन कम है इसमें हीट ज़्यादा बनेगी काम ख़राब होगा ठीक है बीटल के लिए आपने मंगवाना है उसके रैक भी मंगवा लें साथ बने बनाए ठीक है इनके लिए भी कोशिश करें कि वही एक रैक और ट्रे चला के देख लेंगे ठीक है अगर चल के तो चले एक जैसे रैक सारे एक आ जैसे सारे जाएंगे इसमें ये किसी और काम आ जाएंगे ठीक है ये तो हम अपने उधर रैकी के लिए भी इस्तेमाल कर हाँ सकते उधर स्टोर में रैक बना लें इनके हैं तो ये काम आप कर लें एसी का पहले ठीक है बीटल की सर्च करके रब्ता कर लें उनसे सही है और बीटल जो कि ना वापस ले लेंगे उसे नहीं लेने ठीक है बात सही है को पता ना कल्चर बेस सारी गेम ऐसी बात कल्चर अपना बनाएं उसको बढ़ाएं पैक करके आप जो है ना वो एंड यूज़र को प्रोडक्ट बेचें पैक करके ये है कामयाबी कल्चर टू कल्चर चलना ये तो भागने वाली बात होती है ना ऐसी बात हाँ तो इसलिए बीटल का कर लें वो बटेरों का और इनका ठीक है ये आपका सारा वो बन गया ट्रेनिंग सेंटर वो ये इसमें पार्टीशन उतारी है ना तो इसका फ्रेम बनवाना है इधर वो वेल्डर को कह दिया साइज दे दिया है तो वो बता के तो इधर फ्रेम बनवा लें कि ये पार्टीशन आप पक्की लगा के ना रंग होने के ओके उसके बाद फ्रेम लगेगा उसके बाद वैसे लगा देंगे हाँ तो बस इसको मैं पक्का बंद कर दूंगा ये पर्दा पक्का फिर बंद करना पड़ेगा हमें कर दे पक्का बंद ये वो मछली पड़ी हुई है जो लार्वों ने जनाब ज़ीरो की थी कैसी टेक्नोलॉजी है लार्वों की इससे नीट एंड क्लीन की है ये साइड पे जनाब ये जला हुआ है गोश्त नहीं है तो मच्छी इन्होंने देखें कैसे क्लियर किया काम को अदनान नेक्स्ट यार ये आपने जो मशीन है ना ग्राइंडिंग मशीन उसमें से ये गुजारनी है ठीक है उसमें कोई लूसन डाल के कोई सब्ज़ी डाल के ये उसमें से गुजारनी है और ये कीमा हो जाएगी ठीक है और ये भी एक कैल्शियम सोर्स है
जी जी बतखों ने ये हजम कर दिया नहीं। ठीक है, मतलब फार्म पे वेस्ट जीरो होनी चाहिए, ये पॉलिसी बनानी है हमने। सही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो गिरा रहे हैं इसको, क्योंकि फार्म से हर एक चीज़ का आउटपुट होता है। ऐसी बात फार्म से वेस्ट जीरो होती है, वो चीज़ मर गई है वो आगे इस्तेमाल हो जाती है, उसकी बाई प्रोडक्ट आगे इस्तेमाल हो जाती है नहीं है। या बिक जाती है। तो इसलिए ये भी जो है ना काम सर्दियों में मछली ला के ना जो बेचते हैं तली हुई या कच्ची, उनको भी सिस्टम में लेके आना है। इंशाल्लाह। पता है हर चीज़ खा जाती हैं, लार्वे हर चीज़ खा जाते हैं, सिर्फ उन्हें ये मैश वेस्ट- करके, हाँ, वेस्ट को मैश करके ये खा जाएंगे। हाँ मैश करके मॉइस्चर कम रखें ना, ट्रे चौड़े कर लें, जी। हीट नहीं बनेगी। ये नहीं बनेगी। हाँ तो अब वो काम चल जाएगा। उसने जो वीडियो देखी उसमें उसने ट्रे में थोड़ा माल था और फैलाया हुआ था हाँ। सर्विस के ऊपर, जिस वजह से ईटनी बन रही थी। देखिए ना, हमने ये चीज़ें मार के सीखी हैं, काम सीख रहे हैं ना अब। तो अब ये आपने जल्दी जल्दी ना चीज़ों को, वो देखें वो एक नीचे एगी पड़ी हुई है, ये इधर क्या कर रही है जी, ये पुरानी एगियाँ ना ये ख़त्म कर दें। पुराने खत्म कर दिए। हाँ ये अब- 6-7 है, मुझे 35 बनाई थी ना, तो अभी थोड़ी पड़ी हुई है। अब ये जो पुरानी होगी ना इन्हें एक डब्बे में डाल दिया करें, जब आप कैंचुए डालेंगे ना तो ये उनको फेंक दिया करें, कैंचुए गत्ता खा जाते हैं। ठीक है, ये मतलब फार्म में वेस्ट जीरो करनी है। हाँ जी, जो बीटल का मैंने स्टडी किया ना, बीटल के आगे मतलब के काटने वाले होते हैं दांत, और लार्वे के अंदर जो होते हैं वो दांत नहीं होते, ये सक करते हैं, और वो जो होते हैं वो काटती है बीटल, तो वो गत्ता खा जाएंगी। नहीं नहीं बीटल नहीं, जो हमारे गंडोए हैं, गंडोए गत्ता खा जाते हैं। हाँ, गड्ढा। हाँ ये गंडोए को फेंक देगी, बीटल को आपने चोकर ही डालना है, हाँ, वो चोकर या आलू ठीक या है, सेब। हाँ उसी में से खाएंगे। अच्छा जी, आई थी सूरत हाल हरगोशा जी। और गोशु में हमारे पास 98 थे कल, और आज ना अभी डेथ हुई है दिन को ना, 59 के नंबर में जो बच्चा था एक, उसकी डेथ हुई है। अच्छा, उसकी एज कितनी थी? तकरीबन 12-14 दिन थी 12-14 दिन। जी। अब 97 रह गए। 97 रह गए। 97 ठीक। असल में वो 99 पे ना पता है ना लूडो वाला सांप लड़ जाता जी। वो लड़ गया होगा। वैसे एक कल की एक डेट है हमारे पास, मतलब एक सोएगी और इंशाल्लाह भी 100 क्रॉस कर ओ देगी। ये इसी तरह ही, अभी तो सेटअप छोटा है ना, जी। 200-250 मादी जब आपकी लगी होगी ना, इंज बच्चे हमने ना जिकन कि क्या नेरी छापर आते हैं, तो इंशाल्लाह। 100 बच्चों के 250-300 बच्चे आ जाते हैं, 100 के, तो वो हज़ारों में बात चली जानी है। आमने आई है, जाने भी आई ने बचने भी हैं जी ने, ये खुला खाता होता है इनका। देखिए लाइफ स्टाइल का कोई भी काम है ना, इसमें आपको बड़ा हौसला रख के चलना पड़ता है, बड़ी मार खानी पड़ती है, बड़ा नुकसान उठा के आप सीखते हैं। पाकिस्तान है, प्रॉब्लम ये यहाँ पे कोई पता सिखाता नहीं। जी ऐसी यहाँ पे कहते हैं कि इन्हों ना पता लगे, इन पता लग गया तो इन्हें मेरी रिज़्क भी इन्हें काबू कर लेना जी है। जी ये हाम ख्याली है। जितना आप किसी को बताते हैं, किसी का रिज़्क बनाने में मददगार साबित होते हैं, अपना आपका रिज़्क उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हम लोग ये बात समझते नहीं। बच्चे ही बच्चे हर तरफ रौनकें लगी हुई हैं। बकरी सुई वो है। हम साय से जनाब बाबा जी आए हैं, टीके लेके आए हैं। कल भी डॉक्टर साहब को रात को भेजा था उनकी जी तरफ, जी ऐसी बात, रात को डिलीवरी कर रहे थे, 2 बच्चे उसके दिए। बाद वो फिर फार्म के अंदर डॉक्टर साहब नहीं आए, बायो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम से आए हैं इसलिए ज़रा उन्हें कह दिया ना। जी जी, वो भी सुबह से तीसरा चक्कर है इनका, 2 दफ़ा रखा उन्हें भेजा है, तो अभी आए हैं, उन्हें देखो, उन्हें बकरी, वो कहते टीके लगा दें। डॉक्टर साहब को कहें उनके बंदे को टीका लगाना सिखा के टीका दे के भेज दें, ठीक है ना। वो जो है उनका है उसको भेज दें। नहीं नहीं, उनका बंदा आपसे आके टीका ले जाए, ठीक है। लगाना कैसे है वो डॉक्टर साहब से पूछ के जाके खुद लगाए। डॉक्टर साहब वहाँ पे ना जाएं, बीमार बकरियों में जाएंगे, इधर 200 बकरियों में आएंगे। बायो सिक्योरिटी कहाँ पे गई फिर। ठीक। और दूसरा ये है कि ये जो लोग बीमार बकरियों को लेके बाहर आ जाते हैं, फिर फार्म के अंदर ना आके बैठे, ठीक है। इन्हें कहें ये बायो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ठीक। आप हमारे बुजुर्ग हैं, बाय चेयर पर आपको लगा देते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। फार्म सिक्योरिटी के असूलों को सख्त करें ज़रा। अब डॉक्टर साहब एक बकरी को बाहर टीका लगा के आएंगे ना, तो इधर उन्हें 6 को लगाना पड़ेगा। 2-4 दिन में बकरियां बीमार होना शुरू, इन्फेक्शन फैल जाती है। इसलिए उन्हें मेडिसिन दे दें और उन्हें कहीं जाके ये इस तरह इस्तेमाल कर लें, ठीक है। बस अपना ठीक है क्या ना।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ 99 ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਹ 97 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਤੇ नहीं आ गया। लुडो ही एक ते आमदे ने डायरेक्ट सीधा दिखते ये आफ्ताब कह रहा है जी ये घास लेके अंदर जा रही है। ये देखें ना, ये घास इसने मुंह में पकड़ा हुआ है, तो ये अपना घोंसला बना रही है। वो देखें ना सामने इसने अपना घोंसला जो है ना वो ये इसने घोंसला बनाया, ये मुंह में इसने घास डाला है। ये आफ्ताब कदू बच्चे दे दी? 8 ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ਰ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ 8 ਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਹੈ 8 ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ 8 है लेकिन 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡੇਟਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 28 ਤੋਂ 32 ਐਵਰੇਜ 3 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ 32 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ मैक्सिमम, लेकिन हो सकता है कल रात तक दे दे, आज रात ही दे दे। जिन मादाओं के बच्चे 28-30 दिन के हो गए हैं, आफ्ताब कह रहे हैं उनके पिंजरे हमने उठा दिए क्योंकि वो उन्हें बच्चे ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है। 2x2.5 का केज है, ज़्यादा जगह मिलती है। अब चल के उन्हें ज़रा देखते हैं। उस साइड पे पार्टीशनों वाले घुसे हुए हैं, ये देखिए कुत्ता भी ना गुस्सा किए जा रहा है। ये अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 बच्चे हैं। अब इसका केज उठा दिया ना, जगह खुली होगी। इसके 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, इसका भी पिंजरा उठा दिया, जगह खुली होगी ना। जिसके बच्चे कम होना हम उनको 20 दिन बाद दोबारा क्रॉसिंग में डाल देते हैं। क्रॉस हो गई है ना, दोवे नहीं है? ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਮਾਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ दोवे हो गई हैं ਜਾਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 21 ਨੂੰ आज 2 ਨੂੰ 2 हाँ 6 दिन हो गए हैं, ਜੀ 6 दिन हो गए हैं। 24 दिन बाद ये बच्चे दोबारा देंगे और ये तकरीबन 21 दिन बाद दोबारा बक्सा रख देंगे। ठीक है ना? बस एक कैलकुलेशन है याद करने वाली सिर्फ बस 6 महीने साल बंदा करे ना तो याद हो जाता सारा। लेकिन खरगोशों की ये सूरत हाल है, मादाएँ क्रॉस हो रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। एक बच्चा मर गया, अब 97 रह गए हैं। ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੱਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? 7 ਇਹਦੇ 7 ਸਨ, ਹੁਣ 6। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਮਾਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੂਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਪਲ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਮਾਦਾ ਦੇ 7 ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲ ਗਿਣਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਨਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੂਮਨ 9 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 7 ਤੱਕ ਨਿੱਪਲ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਿੱਪਲ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 7 ਨਿੱਪਲ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਟਡ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी ठीक ये कर दी दूध पी रहे हैं, ये देखें दूध पी रहे हैं बच्चे बनूंगड़े नीचे घुस के। कहने माँ ते माँ है, माँ दियाँ कोई कर नहीं सकता, नहीं मल नहीं सकता थावां है, मावां ठंडियां छावां। बकरियों की पार्टीशन में पहुंच चुके हैं जी। सामने बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे के बाल थोड़े थोड़े ऐसे लगता है जैसे ना सर्दी महसूस कर रहा है, सर्दी लग गई है। बहरहाल ठंड शुरू हो गई है रात को ना। मैं भी आज अम्मा जी से कह के आया था कि कंबल निकाल दे, ठंड हो गई है। तो पक्की बात है इन्हें भी रात को ठंड लग रही होगी, तो पक्की बात है कि ये पर्दे भी डाउन कर रहे होंगे। पूरा खाने पीने लग पड़े हैं। 3 बच्चे डायरिया वाले थे, डॉक्टर साहब कल कह रहे थे। अब उनकी पता नहीं क्या सूरत हाल है। पार्टीशनें रिमूव हो रही हैं जी, ज़्यादातर हो चुकी हैं, थोड़ी रह गई हैं, रंग हो जाएंगी सारी। ये तो सारी हो चुकी है रंग,
जितनी भी है ना। बच्चे सारे खाने लाग पड़े हैं जी। ये अब सारे वीनिंग पे चले जाएंगे। 15 तारीख का हमारा टारगेट है, इनको वीन कर दें। उसके बाद हमारे पास 35-40 लीटर दूध आ जाएगा। उसको हम आगे जिस तरह भी इस्तेमाल करना होगा शुरू कर लेंगे। तो इनकी वीनिंग का टाइम नज़दीक आ गया क्योंकि ये सही खाने पीने लग पड़े हैं। अगले सीज़न में हम कोशिश करेंगे कि इससे भी जल्दी इनको वीनिंग पे लेके आएँ ताकि ये डायरिया कंट्रोल हो और दूध हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके, क्योंकि दूध कीमती होता है वनडे से। वनडा तो 100-125 रुपये के आगे पीछे किलो मिल जाता है। दूध कीमती होता है। गाय का भी 200 रुपये के लगभग एवरेज उसकी प्राइस चलती है। बकरी का उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट मेकिंग करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए हमने दूध इनका सेव करना है अपना, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीनिंग पे नहीं डाल देना है। क्योंकि जो इनका मिल्क रिप्लेसर है ना, वो भी पता किया मैंने, वो बड़ा महंगा पड़ता है। वो फ़ायदा को नहीं, बाहर से मंगवाएं इतना टैक्स पड़ जाता है उस पर, इतना किराया और इतना महंगा होता है। तो उससे यही सोचा कि उससे तो ये बकरी का दूध पिला लें, वो इतना करके ही कास्ट वहीं पे आ जाती है, तो फ़ायदा को नहीं है। तो इसलिए फिर मिल्क रिप्लेसर का हमने आइडिया फ़िलहाल देने से निकाल दिया। तो यही है कि इनको बकरी के बच्चों को दूध पे पालेंगे, वीनिंग ज़रा जल्दी कर लेंगे, इससे हमें सेविंग आ जाएगी। एक 1.5 माह 1 माह दूध हमें ज़्यादा इनका मिल जाए करेगा ना, तो वही हम अपनी सेविंग को सवर कर लेंगे। मोहम्मद असद साहब जनाब, शहर केड़ा है? मेरा शहर समुंदरी। समुंदरी? हाँ जी। समुंदरी से मोहम्मद असद साहब VA हैं। हाँ जी, LD मैंने किया ऑलरेडी, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट। लाइफ स्टॉक असिस्टेंट? जी जी। ठीक है, 2 साल का कोर्स है? हाँ जी, 2 FA के बाद है? हाँ जी, मेट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, FSC के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, तो FA के बाद करेंगे तो ये BA के बराबर हो जाएगा? हाँ जी, यही कह रहे हैं आप। ये एक प्रॉपर कह रहे हैं, एक डिग्री है मेरी। हाँ। BA के MA के जिस तरह मर्जी आप कर सकते हैं, ये एक डिग्री है मेरी फील्ड लेवल। एक्सपीरियंस कितना है आप? मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 साल का। मैंने इंटरलूप पे काम किया है हेल्थ डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैंने जलंधर डेयरी फार्म पे मेरी इंटर्नशिप भी उधर थी, मेरी जॉब भी बाद में उधर ही लगी। उसके बाद मैंने शालीमार डेयरी फार्म पे काम किया, उधर मैंने किया तकरीबन 2 महीने बाद में। फिर अभी इधर आने से पहले मैंने यूनिक डेयरी पे किया था, इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे पास हो गया था, लेकिन इधर पे मेरा बन गया सीन, तो मैं फिर इधर आ गया। जलंधर डेयरी पे काम किया? जी जी, जलंधर गोजरा। कहते हैं ना लंगर अंदर तो चूहा जलंधर। जलंधर डेयरी फार्म पे तो नहीं जाता चूहा? कितने बच्चों को डायरिया था कल, अब कितनों को है? कल तकरीबन सर 6 बच्चों को था, जिनमें 2 को सीवियर था, ब्लड आ रहा था बीच में। आज माशाल्लाह रिकवर है, और बाकी जो है वो दूध ज़्यादा और कुछ वहाँ पे पार्टीशन चेंज की थी, वहाँ मिट्टी खाई उन्होंने, उस वजह से था थोड़ा डायरिया। तो माशाल्लाह रिकवर है, तकरीबन रिकवर है, सारे कवर हैं? हाँ जी माशाल्लाह सारे। असल में जो मिट्टी है ना, ये बड़ा यार गलत काम है। ये हमने पहले भी 2-3 बार ये केस आया है, इन्हें रोका फिर खा लेते हैं। हाँ जी, तो आप रोकें ना, आप उनके साथ असिस्टेंट भी अब डॉक्टर साहब के साथ हो गए हैं। जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अब तो ये केसेस कम होने चाहिए। हाँ जी इंशाल्लाह। ये तो बस ना ये पार्टीशन की वजह से थोड़ी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुई थी, बाकी इंशाल्लाह कवर है। आगे इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे, वैसे भी हम ऑल टाइम साइड में होते हैं, तो कवर करेंगे इंशाल्लाह। वजह ये है कि ऑपरेशन आगे बढ़ रहे हैं, जी जी बिल्कुल। जानवरों की तादाद बढ़ रही है, सेल तो हम कर नहीं रहे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये हर साल ना बड़े फ्लक आएंगे जी बच्चों जी में। बिल्कुल। मैनेजमेंट आपकी अगर कंट्रोल होगी ना, तो जी, फिर जी, ये मसाइल नहीं जी। आएंगे। डायरिया आपको पता है सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चों का। बच्चों का तो बस डायरिया कंट्रोल रखना है डायरिया आपने। कंट्रोल है, बाकी हाँ। माशाल्लाह बच्चे ग्रोथ में भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं इंशाल्लाह। आगे अगर डायरिया कंट्रोल रहा तो फिट जाएगा। इस 15 को वीनिंग भी कर रहे हैं? हाँ जी, वीनिंग हो रही है माशाल्लाह। कर दिया काम बच्चों का दूध, तो ये 15 तक इंशाल्लाह कंप्लीट मंडे में और कंप्लीट कर देंगे ना, सर भी कर हाँ देंगे जी, ना? सब कर। बस ठीक हो। नहीं जी, ये वेटरनरी असिस्टेंट साहब हैं नए, इन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि डॉक्टर साहब आगे पीछे चले जाएँ छुट्टी पे, बीमारी पे, ये वो, तो कम से कम हर एक बंदे का अल्टरनेट लाजमी होना चाहिए। इन्होंने अपना ऑफिस यहाँ पे सेट कर लिया जी, दोनों टेबल जोड़ के लगा दिए हैं और इधर ऊपर से परे जाते हैं। तो मैंने कहा जी ये क्या किया? कहते हैं नुमान साहब ने कहा एंज ला दो, तो इधर से रास्ता उधर जाने का है ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब बात है। अब एक को इधर करना पड़ेगा या एक को उठाना पड़ेगा, ये इन्होंने 2 गलती से लिए हैं, हालांकि ये एक ऑफिस में तो एक ही होता है। चलें, बहरहाल इनका ये सेटअप सारा हो गया जी मुकम्मल। बस इधर अब रैक लगना रह गया है। ये इधर ये रैक लगा देंगे, और रैक पे जितनी भी इनकी प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सोफ़े आ जाएंगे, और यहाँ पे सोफ़े आ जाएंगे। जो भी
कस्टमर वगैरह आएंगे, लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे। ये प्रोडक्ट डिस्प्ले उनके सामने होगा। इधर हमारा नुमाइंदा बैठा होगा जी, जो उनसे बातचीत करेगा। और बस फ़िलहाल तो ये प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो कल एक कस्टमर परसों आए थे गुजरात से, वो जाते हुए गलती से ये वाला डब्बा ले गए सामान वाला, तो इसमें सारा प्रिंटर का चीज़ें थी, फिर वापस करके गए। सामान इधर छोड़ के डब्बा ये ले गए। ये देखें ना, ये बार कोड वगैरह सारे अब इंस्टॉल हो चुके हैं। प्रोडक्ट पे ये बार कोड लग जाएंगे। तो अब जो भी कस्टमर आएगा यहाँ से स्कैन होके ऑटो उसका बिल बन जाएगा और ऑटोमेशन के ज़रिए सारा अकाउंट चलेगा। अब तो मैनुअल सिस्टम हम अब ग्रेजुअली ख़त्म करने जा रहे हैं ना, क्योंकि काम के वॉल्यूम स्केल्स बढ़ रहे हैं आस्ता आस्ता, तो इसलिए हमें अब ऑटोमेशन पे शिफ्ट होना है। ये वक्त की ज़रूरत है जी। ये जो उनके फ्रेम है जिसमें फ़िलहाल इन्होंने मक्खियों के बनाए हुए हैं, वो ये है ना, उन्हें काट के जिस तरह मर्ज़ी बना लें। देखिए फ़िलहाल इन्होंने अपना यहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो मैंने इन्हें कहा था कि इस तरह काट के ना ये सारा सामान जितनी भी चीज़ें हैं सारी इनमें रख लें, उनको टैगिंग कर दें। ये सारा गंद उठा के तरीके से ये फ्रेम बना के पेंट करके सारे इधर तरीके से रख देंगे। बाकी लूसन वगैरह जो सारा अभी स्टॉक करना है, सीज़न एंड होने वाला है, वो सारा इधर आ जाएगा सारा। तो प्रोडक्ट जो है ना वो सारी मेरा दिल इधर ही सारी आ जाए। तो ये स्टोर भी जो है हमारा ना जब फुल हो गया फिर इसको बंद कर देना है। सुबह सारा सामान हम उधर रखेंगे जो भी फॉर सेल होगा, और उधर से रात को हिसाब करके तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर सुबह सारा उधर नया इशू कर देंगे, फिर इसको बंद कर दिया करेंगे। यानी कि मेन दरवाज़ा बंद रहेगा, सिर्फ स्टॉक रूम का काम करेगा और बंदा मौजूद होगा। हर टाइम छोटा मोटा सामान पड़ा होगा, रैक हम बने बनवाए मंगवा लेंगे ताकि ज़रा अच्छे क्वालिटी वाले होंगे तो खूबसूरत लगेंगे। एक बार बताऊँ कि भी कड़ैं सुन ले। हलचल शुरू हो गई। जैसे पानी नहीं घूमता, ऐसे गर्दाब बना के ऐसे घूमती है। ये ज़रा कम है ना, इन्होंने गर्दाब नहीं बनाया। स्मेल यहाँ पे काफ़ी है क्योंकि नीचे सफाई का इंतज़ाम कोई नहीं। ओह बड़ी स्मेल है यार, इनको ना नीचे सिस्टम बनाना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 रह गई हैं। अभी भी इनमें बतखें मौजूद हैं। ग्रेजुअली ये हमने सारी खा देनी है क्योंकि ये मीट ब्रीड है, अंडे बहुत कम देती है, तो इनको तो हमने खा ही देना है। 4 तो खा ली हैं। इनका मीट काफ़ी अच्छा टेंडर होता है। ये लेयर ब्रीड है, इनका गोश्त इतना अच्छा नहीं होता। ये यार जो भी होंगे ना ऐसा सही नहीं होता। हाई क्वालिटी भी जो ना उतों दुकान तो लगता है। क्यों अदनान जी यार ये जो भी है तो सही नहीं है, दुकान तो ले तो बेहतर नहीं कह रहे भी बनाने से रखे है। नहीं दुकान तो ही लैंड दी इन फिर इस्तेमाल करवा दो बकरियां। ये बारिश बुरिश तो नहीं रहते पई, नहीं कोई शहर नहीं। ये बकरियां इस्तेमाल करवा दो हैं, ठीक है क्योंकि फली है उत्ते मिट्टी भी बाहर उड़ के पैंदी रहती है। तो इन्होंने बकरियां कोई प्रॉब्लम आवे इस वजह से बकरियां शुरू कर दो। अज तू अज तू ना पली लिया के पा के लैके जाए, वरना तो राह च भुर जाना सारा, झड़ जाना सारा। जी हम लोग फनकार साहब के डेरे पे पहुंच चुके हैं। हाँ जी किक्कर तो थले बह के कुछ ना हो जाए, डेरे तो बह गई। चलो मूंजी चेक करते हैं जी, मूंजी की छनाई हो गई है कि नहीं। और साईं साहब से जनाब कुछ ताज़ा कलाम सुनते हैं। साईं जी मूंजी सारी हो गई है। अच्छा तो उन्होंने अग लाओ दे नहीं यार प्राइस चोकली नहीं वो ऊपर अग लाई जाए। वो थोड़ी पी उनके लाश दी। चलो ठीक है, मैं फ़ोन करना पुलिस वाले अग ला छड़ी ने, आ जाओ सबूत मौजूद ने। सबूत मौजूद है। बड़ी खुशबू आ रही है जी।
हाँ जी डेरा तो है जी थोड़ा भूत भंगड़ा है। कौन केड़ा कोई हूं भी बंदा लाके आयो। डेरे पे तो कोई बंदा नहीं है जी, बाहर काट लो उसे। चल फड़ो 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 ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਕੱਢ ਲਓ। सारा खुला रकबा पड़ा हुआ है। दूर से रेलवे ट्रेन भी आ रही है, आवाज़ आ रही है उसकी, अभी नज़र आएगी यहाँ से ट्रेन। नहीं तो है वो आई नहीं। वो दूर ट्रेन जा रही। शाम का टाइम होने को है जी, सूरज दूर देखें डूबने की तैयारी कर रहे हैं। साईं जी से एक शेर सुनते हैं तो फिर उसके बाद फरार हो जाते हैं। साईं जी चौंदा चौंदा छड्डो है। मेरे जनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी सहरा से समंदर ज़रूर निकलेगा। तुम्हारा ही शहर है, तुम ही मदई, तुम ही मनसफ हो। हमें तो ये यकीन था कि कसूर हमारा ज़रूर निकलेगा। ओए तबाही होगी। तबाही नहीं होगी। पंजाबी हाँ जी। जी साईं जी ने तबाही वाला शेर छोड़ा जी। अब दोबारा इन्हें कहते हैं जी कि एक जाते जाते पंजाबी भी छोड़ दें, दौड़ा छोड़ा छड्डो साईं जी। पंजाबी जनाब शेर है, वाह वास्ता है तेरा नाल मिट्टी एवें टहलना लाल चुबारियां ते, बदल मौत दा गजदा सिर उत्ते, बिजली पैसी आ सुंदियां मीनारियां ते, एवें नचना मिट्टी दिए पुतलियां नी ना सावां दो उधारियां ते, दायम फेर नहीं आउना परतरां जे ना कुड़ियां तख्ता ज़ारियां ते। वाह 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 साईं जी वाह। दायम हुई दुनिया